बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर ओनली बैंक कॉलम इज गिवन। कि एक ट्रेडर की कैश बुक का बैंक कॉलम आपको गिवन है और बिलो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017 जुलाई 2017 का डाटा आपको गिवन है, जिसमें बैलेंस आपको ओपनिंग गिवन है 56,280। रिसीप्ट जो पैसे वसूल हुए हैं वो इतने गिवन है। पेमेंट साइड आपकी ये गिवन है और रिमेनिंग जो बैलेंस गिवन है वो आपको 38400 का गिवन है। फिर कहता है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट। जब आपने कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर किया तो फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोट। तो आपने नीचे चंद चीज़ों को नोट किया जिसको आपने रिवाइज कैश बुक, लास्ट में बताता है कि रिवाइज कैश बुक आपने बनानी है और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कैश बुक बना लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमने बैलेंस देखना है कि हमने बैलेंस कौन सा यूज़ करना है, ये बैलेंस यूज़ करना है या ये बैलेंस यूज़ करना है। तो देखें ये कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आपको ये गिवन है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 38,400, इसको आपने रिवाइज कैश बुक के अंदर यूज़ करना है। ये 38,400 आपका क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो ये आगे जाके रिवाइज कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं रिवाइज कैश बुक में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिवाइज कैश बुक के अंदर बैलेंस। तो ये बैलेंस मेरे पास डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे मैंने 38,400 बैलेंस लिख दिया है। इसके बाद जो मेरे पास पॉइंट है वो है जी पॉइंट नंबर 1 के बैंक चार्जेस ऑफ ₹1400 शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कि ये हमारे पास बैंक चार्जेस थे 1400 के, 1400 रुपए के, जो कि बैंक स्टेटमेंट में पासबुक में शो हुए थे और हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये रिवाइज कैश बुक में आ जाएंगे क्योंकि ये नॉट प्रेजेंटेड, नॉट कलेक्टेड और बैंक एरर नहीं है। तो इसको हम रिवाइज कैश बुक के अंदर लिख देते हैं जी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है बैंक चार्जेस, ये हमारा एक्सपेंस होता है और पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ये है। एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। तो रिवाइज कैश बुक की पेमेंट साइड पर, क्रेडिट साइड पर मैंने 1400 लिख दिए। इसके बाद जो पॉइंट नंबर मेरे पास है जी 2, उस पॉइंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है। पॉइंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है अ चेक ड्रॉन ऑफ ₹1880 हैज बीन रिकॉर्ड एज अ रिसीप्ट। ये पॉइंट जरा समझने वाला है कि आपने चेक ड्रा किया है 1880 रुपए का, जो आपने रिकॉर्ड कर दिया है एज अ रिसीप्ट के आपको पैसे वसूल हुए हैं। तो इसको तो हम ना नॉट प्रेजेंटेड चेक कहेंगे, ना नॉट कलेक्टेड चेक्स कहेंगे और ना ही ये बैंक एरर है। तो एक बात क्लियर ये होती है कि ये रिवाइज कैश बुक के अंदर आएगा। अब रिवाइज कैश बुक में इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे या क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखेंगे। देखें जी, एक चेक था जो हमने जारी किया है 1880 रुपए का। तो बेसिकली जब चेक जारी करते हैं तो वो पेमेंट साइड पे आएगा, यानी कि एक्सपेंस हुआ है मेरा 1880 रुपए से, तो उसे मैंने यहां पे लिखना था क्रेडिट साइड पर। नीचे वर्किंग कर रहा हूं 1880 रुपये से। ये मैंने एक बेसिकली खर्चा था जो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखना था। मैंने गलती से इसको एज अ रिसीप्ट लिख दिया है कि मुझे पैसे वसूल हुए हैं। तो मैंने इसे बेसिकली गलती से डेबिट साइड पर लिख दिया जो कि 1880 रुपये की अमाउंट थी। अब इसके लिए एक रूल काम करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। वो रूल ये होता है कि आपने सही बात को बरकरार रखना है और जो गलती से आपने अमाउंट को चेंज किया है उसको आपने सही करके लिख देना है। तो देखिए सही बात ये थी कि एक मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था 1880 रुपए का। क्रेडिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि मैंने चेक जारी किया था, मैंने चेक ड्रॉ किया था, पैसे मेरे अकाउंट से जा रहे थे। ये मेरा एक्सपेंस था और एक्सपेंस रिवाइज कैश बुक में बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। इससे मैंने गलती से डेबिट कर दिया। इसको भी उठा के अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे। तो जो गलती से डेबिट किया है इसको भी उठा के क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये अमाउंट डबल हो जाएगी। इन दोनों को प्लस कर देते हैं 1880 प्लस 1880। तो रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट साइड पर 3760 की अमाउंट आ जाएगी। 3760 यहाँ पे आप वर्किंग 1 लिख दीजिएगा और ऊपर रिवाइज कैश बुक में ये ऊपर आपने क्रेडिट साइड पर यहाँ पे लिख देना है कि चेक ड्रॉन ऑफ रुपीज, द चेक ड्रॉन ऑफ रुपीज
3760, यहाँ पे लिख दें 3760 और इसके आगे आपने लिख देना है कि ये वर्किंग 1 से आया है और नीचे वर्किंग 1 को आपने प्रोमिनेंट कर देना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में वो मुझे कहता है अ चेक फॉर ₹720 हैज बीन रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक बट नॉट रिटर्न बैक इन द कैश बुक, कि एक चेक था 720 रुपए का जो कि रिटर्न बैक हुआ है, हमें वापस आया है और वो डिसऑनर हुआ है। तो कॉमन सेंस है, एक चेक जो हमारे पास वापस आ रहा है वो हमें किसी कस्टमर ने दिया होगा। जब कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा तो वो हमारी इनकम कंसिडर्ड होगी, लेकिन वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया है। तो चेक जब डिसऑनर होगा वो एक्सपेंस हो जाएगा और एक्सपेंस रिवाइज कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो यहां पे लिख दें अ चेक डिसऑनर, अ चेक, मैं स्टेटमेंट पूरी लिख देता हूं। तो स्टेटमेंट ये लिख दी अ चेक रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक ₹720। क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि ये चेक हमारी एक बेसिकली इनकम थी जब हमें रिसीव हुआ होगा, लेकिन जब बैंक में डिपॉजिट करवाया तो ये डिसऑनर हो गया है। जब डिसऑनर हुआ तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया है और एक्सपेंस बीआरएस में क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है पॉइंट नंबर 4, वो कहता है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड हैव बीन ब्रॉट डाउन 58,800 इंस्टेड ऑफ 56,280, कि ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास रिवाइज कैश बुक का था वो ये था जो हमारे पास ऊपर उन्होंने बना के दी हुई है, उसका बैलेंस ये था जिसको हमने गलती से ये लिख दिया है। 58,800 रुपए का हमारे पास बैलेंस गिवन था जिसको 58,800 कहते हैं। इस बैलेंस को हमने कम लिख दिया है, अंडरकास्ट कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही ये असूल होता है कि जब अमाउंट अंडरकास्ट होती है तो उसको उसकी जगह पे ही करेक्ट करके लिख देते हैं और अगर ओवरकास्ट होती है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हमने अमाउंट 58,800 रुपए लिखनी थी जिसको हमने गलती से 56,280 लिख दिया है। तो अमाउंट हमने कम लिखी है और ओपनिंग बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पर आएंगे और यहां पे लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवाइज कैश बुक। स्टेटमेंट मैंने लिखी है द ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस, ये बैलेंस हमने लिखना था 58,800, इसकी जगह पे हमने बैलेंस लिख दिया है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 56,280। तो बेसिकली हमने जितना बैलेंस कम लिखा है उसको हम डिफरेंस ले लेते हैं 58,800 माइनस 56,280। तो जो हमने बैलेंस कम लिखा है वो लिखा है 2520 का, तो इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसे डेबिट साइड पे ही क्यों लिखा, तो आप देख लें कि ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो भी डेबिट साइड पर ही गिवन था, इसलिए इसे डेबिट साइड पर लिखा है। तो पॉइंट नंबर मेरे पास 5 है। 3 चेक्स थे जो कि हमने सप्लायर को इशू किए हैं, तीनों की अमाउंट ये गिवन थी 88,560, 14800, 1200। ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो ये नॉट प्रेजेंटेड चेक आ जाएंगे। मैंने डबल लाइन लगा दी, हम इसे बीआरएस के अंदर लिखेंगे। एक पे इन स्लिप थी मंथ ऑफ जुलाई की, पे इन स्लिप कहते हैं जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पे इन स्लिप थी जुलाई के महीने की जो शो कर रही है कि डिपॉजिट रिसीव हुई है 61,680 की, लेकिन बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो हमने नॉट कलेक्टेड चेक की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ऐसे चेक जो कस्टमर से रिसीव किए हो, बैंक में जमा करवाए हो और बैंक ने किसी वजह से उसे हमारे अकाउंट में कलेक्ट या क्रेडिट ना किया हो, उसे नॉट कलेक्टेड चेक्स कहते हैं। तो ये बेसिकली नॉट कलेक्टेड चेक्स हैं जो कि हमारे पास बीआरएस के अंदर आ जाएंगे। यहां भी डबल लाइन लगा दी है। बैंक रोंगली डेबिट अ चेक ऑफ ₹2880 ऑन द ट्रेडर अकाउंट, के बैंक ने रोंगली इसे डेबिट किया है, ये बैंक एरर है, ये भी हमारे पास बीआरएस के अंदर चला जाएगा। तो रिवाइज कैश बुक की चीजें कंप्लीट हो चुकी है। हम बैलेंस को टैली कर लेते हैं। डेबिट साइड हमारे पास बड़ी है तो डेबिट साइड को हम टोटल कर लेते हैं 38400 प्लस 2520। तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो 40,920 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 40,920, ये बड़ी साइड थी तो हम इसे दोनों तरफ लिख देंगे 40,920। क्रेडिट साइड को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, -1400 माइनस 3760 माइनस 720। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, बैलेंस आ रहा है रिवाइज कैश बुक का, वो बैलेंस मेरे पास आ रहा है 35,040 रुपये, 35,040। तो यहाँ पे बैलेंस मैंने प्रोमिनेंट कर दिया मार्कर से 35,040। इस बैलेंस को आगे मूव कर देते हैं बीआरएस बनाने के लिए। तो बैलेंस को हम आगे मूव करते हैं बीआरएस के लिए।
तो बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक वहां पे क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, तो यहां आके ये बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं, ऐड और लेस। बेसिकली ये दो चीजें हमारे पास आती हैं बीआरएस के अंदर। अब डेबिट बैलेंस है तो ऐड के अंदर तमाम डेबिट वाली आइटम्स आ जाएंगी और लेस के अंदर क्रेडिट वाली आइटम्स आ जाएंगी। तो हमने बीआरएस के निशान लगाए हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, 6, 7 बीआरएस वाला है। तो पॉइंट नंबर 5 में कहता है 3 चेक्स दे जो कि हमने इशू किए थे और वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो वो नॉट प्रेजेंटेड चेक होते हैं और नॉट प्रेजेंटेड चेक्स ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो ये ऐड के अंदर आ जाएंगे। लिख देते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक। तो यहाँ पे आप तीनों को बेशक जमा करके लिख दें। यहाँ पे मैं अमाउंट इनकी लिख देता हूँ नॉट प्रेजेंटेड चेक की। 3 चेक्स थे, एक की अमाउंट थी मेरे पास जी 8560, सेकंड की अमाउंट थी 14,800 और थर्ड वाले की मेरे पास अमाउंट थी 1200। इन तीनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी नॉट प्रेजेंटेड चेक की, वो वैल्यू मेरे पास आती है 8560 प्लस 14,800 प्लस 1200। तो ये मेरे पास आंसर आता है इसका 24,560। तो यहाँ पे नॉट प्रेजेंटेड चेक की अमाउंट लिख देते हैं 24,560। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट था वो था जी पॉइंट नंबर हमारे पास 6 के पेन स्लिप थी इस अमाउंट की 61,680 की। तो ये नॉट कलेक्टेड चेक्स के तौर पे आ जाएगा, वो हमारे पास क्रेडिट होते हैं। तो नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर डेबिट बैलेंस गिवन है, नॉट कलेक्टेड चेक्स और इसकी अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 61,680। लास्ट पॉइंट जो मेरे पास था क्वेश्चन का कि द बैंक हैज रॉन्गली डेबिट अ चेक ऑफ ₹2880 कि बैंक ने इसको रॉन्गली डेबिट किया है, ये बैंक एरर है। तो बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया है, हम उसे क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट वाली चीज़ें लेस में आ रही हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अ बैंक रॉन्गली डेबिट नाउ रेक्टिफाई। अ बैंक रॉन्गली डेबिट। तो अमाउंट इसकी हमारे पास गिवन थी जी 2880। तो क्वेश्चन में तमाम हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज जो थी वो हम लिख चुके हैं। अब इसको एडलेस कर लेते हैं। डेबिट में हमारे पास एक ही अमाउंट गिवन है तो उसे लिख देते हैं 24,560। बैलेंस हमारे पास गिवन था जी 35,040। इसके अंदर ऐड कर देंगे 24,560। तो जो मेरे पास ये अमाउंट आ रही है 24,560 को ऐड करने के बाद वो आती है 59,600। इन दोनों वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं। ये थी जी 61,680 प्लस 2,880। ये मेरे पास आ रही है 64,560। तो इन दोनों को भी मैंने टोटल करके इसलिए लिखा है कि बैलेंस के अंदर से माइनस कर दूंगा 64,560। इसको माइनस कर देते हैं। तो मैंने जब इस अमाउंट को माइनस किया 59,600 माइनस 64,560, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 4960 आ रहा है। 4960 बैलेंस चेक कर लूँ जी, बिल्कुल यही बैलेंस है। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिख देंगे, ऊपर डेबिट बैलेंस गिवन था तो लिख देंगे बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, सॉरी बैलेंस एज पर बीआरएस के हमारा जो बीआरएस का बैलेंस आया है वो हमारे पास आया है जी 4960। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।